जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में अनुपात समानुपात के लेसन को स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग इस वीडियो में अनुपात समानुपात के लेसन को स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमारे बहुत से वीडियोज़ मैथमेटिक्स के बन चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उन सारे वीडियोज़ में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताया गया है। इस वीडियो में हम आप लोगों को अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताने वाले हैं। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका यूज, अनुपात समानुपात का यूज मैथमेटिक्स के अन्य लेसन में भी खूब होता है और उन लेसन में इनका यूज करके, अनुपात समानुपात का यूज करके उन लेसन को बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के लेसन को स्टडी करने के पहले इसमें यूज होने वाले कुछ फार्मूलों को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अनुपात समानुपात से जब भी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आता है तो इन 2-3 फार्मूलों पर एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग इन फार्मूलों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये फार्मूले कौन कौन हैं। तो ये है पहला फार्मूला हमारा दोस्तों, ए तथा बी का मध्यानुपाती निकालने का। ए तथा बी अगर दो संख्याएं दी गई हैं और इनका मध्यानुपाती निकालना है तो हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इनका रूट निकाल लेना है। अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करके इनका हम रूट निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इनका रूट निकाल लेंगे। दोनों संख्याओं का गुणा करके रूट निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरे फार्मूले की तरफ चलते हैं। दूसरा फार्मूला हमारा है ए तथा बी का तृतीयानुपाती निकालने का। अगर ए तथा बी दो संख्याएं दी गई हैं, इनका तृतीयानुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा। मीन्स दूसरी संख्या का स्क्वायर करके बटा पहली संख्या कर देंगे। चलिए अब तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला है ए तथा बी का चतुर्थानुपाती निकालने का। अगर तीन संख्याएं ए बी सी दी गई हैं और इनका चतुर्थानुपाती निकालना है तो बी गुणे सी बटा ए हो जाएगा। मीन्स दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटा पहली संख्या हो जाएगी। अब ये तीन फार्मूले हैं। अब तीनों फार्मूलों पर आधारित हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या होगा। 6 और 24 का मध्यानुपाती निकालना है। अभी हम आप लोगों को बताएं कि मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणा करके उनका रूट निकाल लेना होता है। तो देखिए यहाँ पहली संख्या क्या दी गई है, 6, और दूसरी संख्या है 24। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे। तो सिंपली हम यहाँ क्या किए, दोनों संख्याओं का गुणा कर लिए, 6 और 24 का गुणा कर लिए। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका रूट निकाल लेंगे। इसलिए हम पहले ही यहाँ ब्रैकेट के बाहर रूट का साइन लगा दिए हैं। देखिए अब दोनों संख्याओं का गुणा किए तो आ गया 144, 144। 144 का अगर हम रूट निकालेंगे तो आएगा हमारा 12। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 12। तो 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या आ गया, 12। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन, 5 तथा 45 का मध्यानुपाती क्या होगा। 5 तथा 45 का मध्यानुपाती क्या होगा, इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। क्या करना होता है, मध्यानुपाती निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणा करके उनका रूट निकाल लेना होता है। तो पहली संख्या देखिए क्या दी गई है, 5, और दूसरी संख्या है 45। तो 5 और 45 का हम गुणा कर लेंगे। तो 5 गुणे 45 यहाँ कर लिए। इसके बाद क्या करना है, इसका रूट निकालना है। तो 5 गुणे 45 करेंगे, कितना आएगा, 225, 225 आ गया। अब इसका रूट निकाल लेंगे। रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, 15। तो 5 और 45 का मध्यानुपाती क्या आ गया, 15। मध्यानुपाती निकालने में क्या करना होता है, दोनों संख्याओं का गुणा कर लेंगे, इसके बाद उसका रूट निकाल लेंगे। जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन,
12 तथा 15 का 12 तथा 18 का तृतीयानुपाती क्या होगा। अब क्या पूछा जा रहा है, तृतीयानुपाती। अब यहाँ पूछा जा रहा है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती निकालने का फार्मूला क्या था, बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बटा ए मीन्स दूसरी संख्या का 2 बार गुणा करके बटा पहली संख्या किया जाना है। तो देखिए दूसरी संख्या यहाँ क्या दिया गया है 18 और पहली संख्या है 12। तो फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर का मतलब बी मीन्स दूसरी संख्या और ए मीन्स पहली संख्या। तो बी स्क्वायर मतलब हो गया दूसरी संख्या का 2 बार गुणा करना है। तो दूसरी संख्या देखिए यहाँ क्या है 18 है क्वेश्चन में, तो दूसरी संख्या का हम 2 बार गुणा कर लिए 18 गुणे 18। और बटा क्या करना है पहली संख्या, बटा क्या करना है पहली संख्या। पहली संख्या हमारी क्या दी गई है 12, तो बटा हो गया 12। करना क्या है बी स्क्वायर बाई ए मीन्स दूसरी संख्या का 2 बार गुणा करके बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या हमारी है 18, 18 का 2 बार हम लोग गुणा कर दिए 18 गुणे 18 और बटा पहली संख्या ए मीन्स हो गया 12, तो बटा पहली संख्या 12 लिख दिए। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, 6 दूना 12 और 6 तियाँ 18। फिर इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 और 2 6 2 9 हो गया हमारा 18। तो 3 का 9 में मल्टीपल करेंगे, 3 का 9 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 9 27। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ गया 27। तो 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या आ गया हमारा 27 मीन्स 12 और 18 का तृतीयानुपाती क्या आ गया 27। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6 8 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। 6 8 12 का चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती निकालने का फार्मूला क्या था, बी सी बाई ए। बी सी बाई ए मीन्स दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। अब देखिए क्वेश्चन में दूसरी संख्या क्या है 8 और तीसरी संख्या क्या है 12। तो यहाँ हो जाएगा बी सी मतलब दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। तो दूसरी संख्या है हमारी 8 और तीसरी संख्या है 12, बी सी हो गया। अब बटा क्या करना है, बटा करना है पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या है क्वेश्चन में 6, तो बटा हम लिख देंगे 6। यहाँ देखिए 6 लिख दिए। अब 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 1 6 और 6 2 12। 2 का 8 में मल्टीपल कर लिए तो 2 8 कितना आ गया 16। तो इस तरह से हमारा 6 8 12 का चतुर्थानुपाती क्या हो गया 16। कितना आ गया 16। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से एक नए लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।